हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर स्टडी। तो आज से हम लोग बंगाल स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है, वो सॉरी फिफ्थ चैप्टर है, लेक्चर नहीं, फिफ्थ चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर और बचा है, उसके बाद आपके 12th की फाइनल फुली तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा बंगाल स्कूल। तो सबसे पहले मैं सबसे बड़ी कंफ्यूजन लोगों की दूर कर देता हूँ कि बंगाल स्कूल सब कुछ लोग मतलब ऐसे प्रॉब्लम में रहते हैं कि यार कौन सा टॉपिक कैसे कवर होएगा, क्या होएगा, कैसे। तो मैं आज आपको थोड़ा सा न्यू तरीके से देखता हूँ, मैं आपको लिख लिख के दिखाऊंगा कि मैं कैसे जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। आ जाइए, एक पेपर, मैंने एक कॉपी और एक पेन ले लिया है। सबसे पहले हम ऊपर डालते हैं बंगाल स्कूल, बंगाल स्कूल। तो सबसे पहले बंगाल स्कूल, सबसे पहले हमारा जो लेक्चर नंबर 1 होगा उसमें हम देखने वाले हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ओरिजिन डेवलपमेंट, जो कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे। हम लेक्चर नंबर 1 आज कंप्लीट कर लेंगे, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। लेक्चर नंबर 2 में मैं क्या कराने वाला हूँ, सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में क्या होएगा, अब मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में बताऊंगा क्या करूंगा मैं। लेक्चर नंबर 3 में मैं कराने वाला हूँ करेक्टर्स, करेक्टर्स ऑफ बंगाल स्कूल। लेक्चर नंबर 4 में मैं कराऊंगा आपको, देख लेता हूँ मैं लेक्चर नंबर 4 में क्या कराने वाला हूँ आप लोगों को। तो लेक्चर नंबर 4 में हम कराने वाले हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन नेशनल फ्रीडम, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। ये लेक्चर नंबर 4 होगा। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या कराने वाले हैं आप लोगों को देखते हैं। चलिए, हम दिखाने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फ्लैग, द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फ्लैग। लेक्चर नंबर 6 में हमारी पेंटिंग स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हमारी पहली पेंटिंग आ गई, टाइलर ऑफ द सॉइल। लेक्चर नंबर 7 में क्या होएगा, हमारी नेक्स्ट पेंटिंग आएगी जिसका नाम है जर्नीज एंड, जर्नीज एंड। लेक्चर नंबर 8 में हमारी नेक्स्ट पेंटिंग आएगी रासलीला। लेक्चर नंबर 9 में हमारी नेक्स्ट पेंटिंग आएगी राधिका। लेक्चर नंबर 10 में हमारी पेंटिंग आएगी मेघदूत, मेघदूत। लेक्चर नंबर 11 में हम लोग क्या कर रहे होंगे, ट्रिक्स। लेक्चर नंबर 12 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। देन हमारा बंगाल स्कूल कंप्लीट हो जाएगा फुली। ये 12 लेक्चर का हमारा मतलब पूरा बंगाल स्कूल होगा, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। द बंगाल स्कूल फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, origin development of Bengal School. The Bengal School of Art emerged in 1950। तो ये 1950 से स्टार्ट हुआ था कोलकाता और शांति निकेतन में, एज अ मूवमेंट इन्वॉल्विंग एक्सप्लोरिंग न्यू आर्टिस्ट मेथड और एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू टेक्निक्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बेटर आर्ट। तो क्या देखिए अब हम लोग देखिए, सबसे पहले हमारा राजस्थानी आर्ट था जो कि हमारा राजपूत आर्ट था नॉर्मली। फिर हमारा उसके बाद आया था पहाड़ी आर्ट जो कि हिल्स पर हो रहा था। तो फिर उसके बाद आया था मुगल आर्ट। मुगल आर्ट में हम लोगों ने पर्शियन की पॉलिश की थी, इस तरीके से मुगल आर्ट को बनाया था, राजस्थानी प्लस उससे मिलाकर। उसके बाद हमारा था डिक्कन आर्ट, जो कि डिक्कन आर्ट को हमने न्यू तरीके से पॉलिशाइंग किया था। देन हम न्यू न्यू टेक्निक्स ट्राई कर रहे थे, नए नए आर्ट को ट्राई कर रहे थे कि हम न्यू न्यू पेंटिंग बनाएं। मतलब हर चीज़ में ना वेरिएशन लाना होता है, हर चीज़ में न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट करने होते हैं ताकि हम किसी बेटर चीज़ की तरफ पहुंच जाए। तो ऐसे ही हम एक्सप्लोर कर रहे थे, न्यू आर्टिस्ट और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसमें ही ना हमने एक न्यू टेक्निक्स और बेटर आर्ट की खोज कर रहे थे, तो हमने बंगाल आर्ट बनाया। देन सेकंड पॉइंट, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म
sentiment with the Swadesh movement, self-sufficient in production, non-cooperation with foreign, self-government, unity of Indian against foreigner, among many other influence the art and artists as well। तो देखिए कुछ मूवमेंट थे, आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था जो कि हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए हुए थे, उनके खिलाफ कुछ मूवमेंट बने हुए थे, तो उसके बीच में ही हम आर्ट भी डेवलप कर रहे थे। थर्ड पॉइंट देखते हैं अब हम लोग। Toward the close of the 19th century, Indian painting as an extension of the Indian miniature painting fell on decline, degraded into weak and unflecked imitation, largely due to historical reason, both political and sociological। तो देखिए गाइस, मतलब 19 सेंचुरी के आसपास ना हमारी पेंटिंग ना मतलब दब गई थी, ऐसा लगता था पेंटिंग खत्म होने वाली थी, ना कोई पेंटिंग करा रहा था, ना कुछ हो रहा था। उसका रीज़न ये भी हो सकता है, पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है उसका, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल इशू छिड़ गया था। जैसे कि पॉलिटिकल मतलब होता है, आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि कोई पार्टी होती है इलेक्शन वगैरह की, उसके खिलाफ कोई टॉपिक छिड़ गया था, सोशल थीम भी हो सकता है। आप देखते हैं फोर्थ पॉइंट हम, विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया देयर वाज अ डिक्लाइन इन मुगल एंड राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग टुवर्ड 19th सेंचुरी, इवन आफ्टर लॉन्ग एफर्ट ब्रिटिश कुड नॉट डेवलप द वेस्टर्न आर्ट ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। अब देखो फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही लिखना है। तो मतलब क्या हुआ था, जब हमारे यहाँ पर वो आ गए थे, फॉरेनर आ गए थे, यानी कि हमारे यहाँ पर जब अंग्रेज आ गए थे, तो ना मुगल और राजपूत आर्ट की, यानी मुगल और राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग ना ख़त्म होने लगी थी। उन्होंने बिल्कुल राजपूत और मुगल की पेंटिंग को मतलब बाइकआउट कर दिया था। उन्होंने बोला था कि इंडिया में ये पेंटिंग नहीं करी जाएगी राजपूत और मुगल की। तो फिर कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, कुछ लोग थे उन्होंने मतलब जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, और उन्होंने ना एक न्यू पेंटिंग डेवलप की, जो कि हमारी बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है। तो हम आपने 4 पॉइंट ही लिख के आने, इसके बाहर कुछ नहीं लिख के आना। ये बंगाल स्कूल का ओरिजिनल डेवलपमेंट था, मैंने ईजी वे में समझा दिया। ये आप अपने वर्ड्स में लिखें या मेरी लाइन को कॉपी करें, वो आपकी चॉइस है। इन 4 पॉइंट के बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए, सब कुछ इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो ये लेक्चर अभी तक का लॉन्गेस्ट लेक्चर बन गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।